हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो पेपर हुआ था 2022 में वो पेपर डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन आए थे इसमें और कितने घंटे का पेपर होता है, कितने नंबर का होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये पेपर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे 15 मिनट, पूरे 100 नंबर का होता है। और पहला नोट दिया गया है कि शुरू के 15 मिनट हमको केवल पेपर रीड करना है और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन पहला आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, ABCDE, और हर सेक्शन का सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। यही सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो आते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमको क्या करना है। सेक्शन ए में पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग डेट। सबसे पहला सेक्शन में पैसेज दिया गया है, इसको हमको रीड करके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट रिलीजन ग्रुप इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द इवेंट ऑफ इस्लाम। क्वेश्चन ये है, कौन सा रिलीजन ग्रुप इनहेबिट किया था अफगानिस्तान से। क्वेश्चन नंबर बी देख सकते हैं आप, व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज पीरियड ऑफ इफिक्स। पीरियड ऑफ इफिक्स मतलब क्या होता है फ्रेज में, ये क्वेश्चन बी है। क्वेश्चन सी है, व्हाट इज़ तकसीला फेमस फॉर। तकसीला किसके लिए फेमस हुआ था, क्वेश्चन सी ये है। और क्वेश्चन नंबर डी ये है, व्हाट हैज़ बीन कॉमन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट दियर रिलीजन्स। तो इसमें पूछा है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के पीपल में कॉमन क्या है, जबकि इन लोग दूसरे जगह से हैं, फिर भी इनमें कॉमन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा है, द वर्ड फ्रेश मीन्स अराइवल, विच वर्ड इन द फ्रेश मीन्स अराइवल एंड कमिंग। ये पूरे पैसेज में अराइवल और कमिंग का कौन सा वर्ड है। ये क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर ई का सेकंड, व्हाट इज मीन्ट बाय मोनूमेंट्स एंड मोनास्टरीज। क्वेश्चन नंबर ई का सेकंड का ये पूछा है कि मोनूमेंट्स और मोनास्टरीज मतलब क्या होता है। और थर्ड में ये पूछा है साइनोनियन ऑफ इंटायरली। ये क्वेश्चन नंबर ई का थर्ड है। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी भी आप देख सकते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आर्टिकल आपको लिखना पड़ेगा 100 से 150 वर्ड तक। पहला आपका ऑप्शन है टेररिज्म, थ्रेड ऑफ मैनकाइंड। टेररिज्म पर पहला आप लिख सकते हैं 100 से 150 वर्ड। इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो सेकंड बी, हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज, इस पे लिख सकते हैं। इसको भी नहीं लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन सी आप देख सकते हैं, हाउ टू लाइव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कैसे आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ये क्वेश्चन सी है। तो क्वेश्चन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं, आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड आपको आर्टिकल लिखने पड़ेंगे वर्ड में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टेकल द ग्रीम्ड फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज। आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है फ्लड को बताते हुए कि उसको फ्लड बाढ़ के आने से क्या क्या सिचुएशन हुई आपके एरिया में या शहर में और विलेज में। इसको आप लिख सकते हैं। अगर इसको आप नहीं लिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे और लगा है, और लगा है तो मतलब दूसरी भी एक नीचे दिया गया है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो दूसरा आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ सेल फोन्स। तो दूसरा आप इस पे लिख सकते हैं कि अपने छोटे भाई को बता सकते हैं, छोटे सिस्टर को बता सकते हैं आप कि यूज़ और डिसयूज़ फ़ोन का क्या है, इस पे आप लिख सकते हैं। और इसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, डू नॉट राइट योर एक्चुअल नेम एंड एड्रेस एनीवेयर इन दिस लेटर। आपका जो खुद का एड्रेस है उसको इसमें नहीं लिखना है, जो इसमें ऐसे में बताया जाएगा, लेटर में बताया जाएगा उसी को आप उसी वही एड्रेस लिखना पड़ेगा। अपना खुद का नाम नहीं लिखना है और ना खुद का एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन बी ख़त्म होता है। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी आप देख सकते हैं, ग्रामर का पोर्शन है।
सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, जो करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनकरेक्टेबल, इनकरेक्टिबल और इनकरेक्टेड, इनकॉग्निजिबल। तो इनमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर बी क्या है, द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स। जो एक फ्रेज दिया गया है, बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स क्या होता है, क्वेरलसम, अ डिस्टर्बिंग मैन, रीज़न ऑफ क्वेरल विथ रीज़न। इसमें कौन सा सही है, इसमें से आपको टिक लगाना पड़ेगा। ऑप्शन क्वेश्चन सी में आप देख सकते हैं, द साइनोनियम ऑफ बेन इज, बेन का साइनोनियम क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया पहला बेनिस, दूसरा बैनर, ऑप्शन सी कर्स, ऑप्शन डी बैन। द करेक्ट आंसर इसमें आपको जो होगा उसको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे डी, क्वेश्चन डी आप देख सकते हैं, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ विच वर्ड इन द सेंटेंस इज़ अ एरर। ये ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ में इसमें कौन सा सेंटेंस एरर है, ऑलवेज एरर है, स्पीक एरर है, ए एरर है, ट्रूथ एरर है। जो भी इसमें सही ऑप्शन है उसमें आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ई देख सकते हैं, द एंटोनियम ऑफ एंशियंट। एंशियंट का एंटोनियम क्या होता है, ओल्ड होता है, एसेंट होता है, डिसेंट होता है, मॉडर्न होता है। तो इसमें जो आपको करेक्ट होगा उसको आपको लगाना पड़ेगा। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्वेश्चन है, ये ग्रामर का पोर्शन चल रहा है। इन चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्वेश्चन दिया गए हैं, इसको हमको डायरेक्ट में दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। दो है, कोई एक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे एनी वन लिखा है, तो केवल एक ही करना है, कोई भी दोनों में से जो आता हो आपको। पहला आप देख सकते हैं, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, और दूसरा ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। तो दोनों में से जो आपको एक आता हो उसको एक को करना है। और बी में भी देख सकते हैं, सेम वैसा ही प्रोसीजर है, कंबाइन एनी वन, इसमें भी कोई एक करना है, कंबाइन करना है एज डायरेक्टेड। ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, इनटू सिंपलर सेंटेंस में दिया गया है। सेकेंड ये दिया है, सी इज़ रिच, सी इज़ नॉट हैप्पी, ये सेकंड है। तो इसमें से कोई जो आपको एक आता होगा इसको आपको एक करना पड़ेगा। और सी में भी आप सेम वही सिस्टम है, चेंज एनी वन ही करना है एज अ फॉलोइंग डायरेक्टेड, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स। ऑप्शन और सेकंड क्वेश्चन ये है, पॉवर्टी इज़ रियली अ कर्स। इसमें से दोनों में से जो एक आता होगा एक करना है। और इसमें डी पे आ गए हैं, तो डी में भी सेम प्रोसीजर है, एनी वन ही करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द सेंटेंसेस, जो इसमें से कोई एक भी करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन पहला आप देख सकते हैं, पिक नॉक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर, और दूसरा आई एम टू हैप्पी टू सी यू। ये दो दिए गए हैं, इसमें से कोई एक करना है। और ई क्वेश्चन ई पे आ गए हैं, तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर, कोई एक करना है। यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग। कोई भी एक इसमें चूज़ करना है और इसमें से डिफरेंस बताना है डिफरेंट मीनिंग के तौर पे। ऑप्शन ये है कैरियर, ऑप्शन कैरियर, और दूसरे भी कैरियर है, लेकिन स्पेलिंग आप देख सकते हैं अलग अलग है। सेकंड क्वेश्चन और तो उसमें भी एक और का मतलब मेटल वाला होता है, एक तो ये और होता है। तो इसमें आपको डिफरेंस पता करना पड़ेगा कि कौन से क्या डिफरेंस है और उसको लिखना पड़ेगा। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको आपको ट्रांसलेट में इंग्लिश करना है, ट्रांसलेशन है, जैसा कि आप जानते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा ये दिया गया है, इसको इंग्लिश में पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये 5 नंबर का है, आप देख सकते हैं। अभी तक सेक्शन सी चल रहा था, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी में। ये लिटरेचर का पार्ट है, सेक्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ अबाउट 40 वर्ड ईच। ये क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं 40 वर्ड में हमको कम से कम आंसर देना है। और ये 4 नंबर के क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन आप पहला देख सकते हैं, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन और पहला ये है। क्वेश्चन नंबर दो इसी का सेकंड आप देख सकते हैं, जो आपको ये इसका ये नहीं आता ए वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और लगा है, दूसरा कर सकते हैं, हु वॉज रेड ट्रैप सेलर, हाउ इज डिड ही मेक देम। इसी में से कोई एक आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बी पे आते हैं, इसमें भी सेम वही है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपको आता हो एक उसको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। ये क्वेश्चन बी है, गार्बेज का चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का मीनिंग क्या है और इसमें गार्बेज में इन लोगों को क्या मिलता है। ये क्वेश्चन बी है। और इसको जब ये नहीं आता हो तो ऑप्शन जो नीचे और लग के दिया है इसको आप कर सकते हैं, व्हाट डिड डॉगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डॉगलस ने क्या किया पानी के अंदर अपने लाइफ सेव करने के लिए। ये कौन, आपको दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। ये 8 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और दोनों मिला के 8 नंबर के हैं। तो 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे जो आपको आता होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 80 वर्ड्स। कोई भी एक क्वेश्चन करना है, लेकिन हमको कम से कम 80 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। तो पहला आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर। तो क्वेश्चन पहला ये है कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने क्या किया। तो ये क्वेश्चन नंबर ए है आपका। और क्वेश्चन नंबर बी आप देख सकते हैं, ये है नीचे दिया गया है, डिस्क्राइब डोगलास स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू सेव हिज लाइफ, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। डोगलास का स्ट्रगल पूल में जो अपने जान बचाने के लिए क्या स्ट्रगल करता है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। और ये आप ऊपर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिया गया था कितने वर्ड में लिखना है, 80 वर्ड में लिखना है। और इन दोनों में से कोई एक ही लिखना है आपको, जो आता हो, या ए आता हो या बी। यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं एनी वन करना है, तो जो आपको आता हो अच्छे से 80 वर्ड में उसको लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज। तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो 3 नंबर के हैं एक एक, तो टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन है। आपको पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दिया गया है, आंट जेनिफर टाइगर फ्रांस अक्रॉस द स्क्रीन। ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसमें से आपको जो क्वेश्चन नीचे हैं उसको इसमें से आंसर आपको देख के या बना के लिखना है। ये एक स्टोरी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ डिड जेनिफर टाइगर्स बिहेव, वाई डू द टाइगर नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, हाउ डिड द टाइगर पेस। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 करना है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, इसको पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसी में से आपको क्वेश्चन बनाए हैं तो उसको आपको देखना है कि कौन से कहाँ से मिलता है और उसके बारे में आपको क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कोई भी तीनों में से कोई एक पोएम का हमको सेंट्रल आइडिया लिखना है। देख सकते हैं यहाँ पे कोने में दिया है एनी वन, तो कोई में भी एक का सेंट्रल आइडिया हम लोग को लिखना पड़ेगा, और ये 4 नंबर का है। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएम का है। दूसरा द क्वाइट कीपिंग क्वाइट, ऑप्शन सी माई मदर एट 66। ये कोई भी एक इसमें से सेंट्रल आइडिया पोएम का लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। 40 वर्ड में हमको लिखना है कोई भी क्वेश्चन, और इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4-4 नंबर के हैं। जो आपको आता है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए,
हु वॉज हना, हाउ डिड ही सी मेट सदाऊ, हना कौन थी और सदाऊ से वो कैसी मिली। ये क्वेश्चन नंबर ये ए है। अगर ये आपको नहीं आता है तो यहाँ पर देख सकते हैं और लगा है, इसको नहीं आता तो नीचे वाला आप लिख सकते हैं हु वॉज द टाइगर किंग एंड हाउ वॉज ही नेम्ड सो। टाइगर किंग कौन था और इसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। जो आपको इस दोनों में से आता हो वो लिख सकते हैं, क्योंकि एक 4 नंबर का है। और क्वेश्चन बी पे आते हैं। वॉट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ले, सैम ने अपने लेटर में क्या लिखा था चार्ले के लिए, ये क्वेश्चन नंबर बी आप लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो आपको नीचे दिए गए और लग के देख सकते हैं। हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, ऑथर जो ऑथर थे अंटार्कटिका कैसे पहुँचे, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक करना है। ये एक क्वेश्चन नंबर 11 है। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 2 करना है और दोनों आपके 8 नंबर का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो जैसा कि हर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन पहले से लिखा रहता है कितने वर्ड में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं 80 वर्ड्स दिया गया है और ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको कोई एक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि उसमें क्या कहा गया है, कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कितने वर्ड में करने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एनी वन करना है। तो पहला आप देख सकते हैं क्वेश्चन ए, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम। आइस प्रोग्राम के एम क्या था और स्टूडेंट्स कौन से थे, स्टूडेंट कौन कौन थे इस प्रोग्राम में। क्वेश्चन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर बी आप देख सकते हैं व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब बाय साइकेट्रिक सैम। थर्ड लेवल क्या था और साइकेट्रिक्स जो सैम थे वो कैसे उसको डिस्क्राइब किए थे। इस सबको आपको किसी एक को 80 वर्ड में समझाना पड़ेगा। तो ये है, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ये 2022 में सारे क्वेश्चन आए थे। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और क्वेश्चन करिए। थैंक यू। और हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जो वीपू बोर्ड का बायोलॉजी का सेक्शन हमने क्वेश्चन जो पेपर था उसको भी डिस्कस किए थे, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।